कहानी की शुरुआत होती है और हमें समुद्र में एक नाव को दिखाया जाता है जो कि मछुआरों की होती है और वह मछलियां पकड़ रहे होते हैं। उनमें से एक मछुआरा बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उस जगह के बारे में बताया जाता है कि वहाँ समुद्री राक्षस रहते हैं। तभी हमें एक समुद्री जीव को दिखाया जाता है जो कि नाव से कुछ सामान चुराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसे वह मछुआरा देख लेता है और एक लकड़ी की छड़ी को उस पर फेंक कर मारता है, लेकिन वह जीव वहाँ से बच निकलता है। तभी सीन कट होता है और हमें अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर लूका को दिखाया जाता है जो कि अपनी मछलियों को खाना खिलाने के लिए ले जा रहा होता है। लूका अपनी मछलियों के पास एक पत्थर पर बैठा होता है। तभी अचानक उसकी नजर एक अलार्म घड़ी पर पड़ती है। वह उसे उठा लेता है और एक बड़ी चट्टान के नीचे छिपा देता है। अब लूका अपनी मछलियों के साथ घर चला जाता है। वहाँ उसकी दादी उसे खाना खिला रही होती है। तभी लूका अपनी दादी से पूछता है कि नाव कहाँ से आती है। उसकी दादी उसे बताती है कि नाव जमीनी राक्षसों के गांव से आती है। यह लोग इंसानों को अपने लिए खतरा मानते हैं और लूका को ऊपर जाने से मना करते हैं। अब लूका अपनी मछलियों को लेकर वापस उसी जगह चला जाता है। वहाँ उसे कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है। वह उसे पास जाकर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ रहा होता है। लूका उसे देखकर डर जाता है। वह लूका को बताता है कि वह भी उसी की तरह एक जीव है। लूका को उससे डरने की जरूरत नहीं है। वह जीव अपना नाम एल्बर्टो बताता है और लूका को अपने पीछे आने को कहता है। एल्बर्टो पानी से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि वह एक लड़का बन जाता है। एल्बर्टो लूका को भी पानी से बाहर खींच लेता है। लूका भी धीरे धीरे लड़का बनने लगता है। लूका अपना यह रूप देखकर डर जाता है क्योंकि वह पहले कभी पानी से बाहर नहीं निकला था। अब लूका वापस अपने घर चला जाता है और अगले दिन मछलियों को लेकर उसी जगह जाता है। वहाँ लूका पत्थरों का एक पुतला बनाता है और मछलियों को वहाँ छोड़कर एल्बर्टो के साथ बाहर आ जाता है। एल्बर्टो चलने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है क्योंकि उसे चलना नहीं आता। एल्बर्टो उसे चलना सिखाता है। अब वे दोनों एल्बर्टो के घर चले जाते हैं। वे दोनों लकड़ियों की एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं। लूका देखता है कि एल्बर्टो ने मानवों की कई चीजों को रखा हुआ है। तभी लूका की नजर एक फोटो पर पड़ती है। एल्बर्टो उसे बताता है कि यह विस्पा है, मानवों की अब तक की बनाई गई सबसे सुंदर वस्तु। इस पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकते हो। लूका एल्बर्टो से कहता है कि हम इसे घर के सामानों से बना सकते हैं और ये दोनों मिलकर एक जुगाड़ू विस्पा बना लेते हैं। शाम हो गई थी। अब लूका अपने घर चला गया था। देर से आने के लिए उसकी माँ उसे डांटती है। अगले दिन लूका फिर से एल्बर्टो के पास जाता है। एल्बर्टो विस्पा को ढलान से नीचे की ओर चलाता है और विस्पा रास्ते में ही टूट जाती है। अब लूका और एल्बर्टो विस्पा को फिर से बनाते हैं। अब की बार दोनों इसे चलाते हैं और वे दोनों जंप से ऊपर जाते हैं। विस्पा फिर से टूट जाती है और दोनों पानी में जाकर गिरते हैं। अब लूका और एल्बर्टो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लूका एल्बर्टो से पूछता है कि तुम कभी इंसानों के गांव गए हो। इस पर एल्बर्टो उसे ना कहता है। लूका एल्बर्टो से कहता है कि गांव में उन्हें एक नई विस्पा मिल सकती है। अब लूका अपने घर जाकर देखता है कि उसके अंकल वहां आए हुए होते हैं जो कि उसको लेने के लिए आए होते हैं ताकि लूका बाहर न जा सके। अगले दिन लूका एल्बर्टो के पास जाता है और उसको सारी कहानी समझाता है। अब दोनों भागकर गांव चले जाते हैं। गांव का नज़ारा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें एक विस्पा दिखाई देती है जिसे एक लड़का चला रहा होता है। ये दोनों उसके पास जाते हैं। वह लड़का बताता है कि उसने विस्पा पोर्तोरोसो कप जीतकर खरीदी है। पोर्तोरोसो कप दरअसल में एक कंपटीशन होता है जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और नूडल्स खाया जाता है। तभी ये शरारती लड़के इन्हें पानी में डुबा रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जूलिया होता है और उन्हें बचा लेती है। जूलिया उन्हें बताती है कि वह हर साल इसमें हिस्सा लेती है। अब ये तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं और जूलिया उन्हें अपने घर लेकर जाती है और अपने पापा से मिलाती है। उसके पापा एक मछुआरा होता है जो समुद्री राक्षसों का भी शिकार करता है। यह सुनकर दोनों डर जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि लूका की माँ उसे ढूंढते हुए गांव आ चुकी होती है। अब जूलिया मछली बेचने चली जाती है और उन दोनों को मछुआरा अपने साथ मछली पकड़ने ले जाता है।